बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, जिस रियासत का निज़ाम जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत पे हो, जिसके अंदर मेरिट की बुनियाद चोर, डाकू, लुटेरे और सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाले का म्यार सबसे अच्छा तमगा मिलना हो, जिस रियासत के अंदर माह रमज़ान में लाशें ही लाशें हों, जिस रियासत के अंदर माह रमज़ान में औरतों के, बच्चों के, बच्चियों के बाल खींचे जा रहे हों, उनके कपड़े खींचे जा रहे हों, ख़वातीन को हथकड़ियाँ पहनाई जा रही हों, उन्हें सहरी और इफ्तारी के वक्त गिरफ़्तार नहीं बल्कि घसीटा जा रहा हो, उस रियासत के अंदर आम आदमी की सोचें ज़िंदगी क्या होगी। ये जो फस्तायत है, जुल्म है, बर्बरियत है, ये जो ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों, माओं की जो चादरें छीनी जाती हैं, जो बाल नोचे जाते हैं, जो मर्द हजरात पुलिस वाले ख़वातीन को घसीटते हैं, जो माएँ अपने बच्चों की लाशें उठाकर सड़कों पे बैठती हैं, क्या उस रियासत के अंदर ये कहना जायज़ है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या कह सकते हैं कि उस रियासत में कोई आइन है, कोई कानून है, कोई उसमें इंसानी हुकूक की कोई कहीं से कोई चीज़ मिलती है? अफसोस होता है, पाकिस्तान के अंदर दो तरह के इस वक्त मीडिया चल रहा है। एक तरफ वो मेन स्ट्रीम मीडिया जिनके गले में बड़े बड़े तमगे डाले गए कि इसलिए जिसने ज़्यादा झूठ बोला, जिसने ज़्यादा फ़रेब दिया, जिसने सबसे ज़्यादा अवाम को धोखा दिया, उसको उतना बड़ा तमगा। वो शख्स जिसने सबसे ज़्यादा करप्शन की, जिसने दर्जनों सैकड़ों झूठे जाली अकाउंट बनाकर पैसों को ट्रांसफ़र किया, जिसने पाकिस्तान को लूटने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, उसको उससे भी बड़ा तमगा दिया गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, उसमें भी ऐसे ऐसे लोगों को लॉन्च किया जाता है कि कोई मारंग बलोच के हवाले से कहता है कि उसका ख़र्चा सारा गवर्नमेंट ने दिया, कोई कहता है कि इमरान खान जेल में बैठकर मुर्ग मुसल्लम खा रहा है, कोई किसी तरह की बात कर रहा है, कोई किसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन ज़रा उनके नीचे कमेंट्स देखिए, उनकी व्यूवरशिप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है और ये लोग कितने बाशऊर हो चुके हैं। आतिफ असलम, जिसका गाना मिलियंस में जाता था, जो टिकटॉक या वैसे वीडियो सोशल मीडिया पे आए तो ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसकी नज़रों से आतिफ असलम की वीडियो गुजरे और वो उसे क्लिक ना करे। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला गाना या तराना या नगमा, जो भी आप नाम दे दें, उसकी हालत देख लें कि शायद इससे पहले तारीख़ में कोई इतना डिसलाइक या इतना डिग्रेड गाना ना हुआ हो। ये क्या पैगाम देता है? अब दूसरा सवाल कि क्या इस डंडे के ज़ोर पर, इस ताकत के ज़ोर पर, इस फस्तायत के ज़ोर पर नफ़रत को कम किया जा सकता है? क्या ज़बरदस्ती ये मनवाया जा सकता है कि हमें तुमसे प्यार है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस बात पे भी हैरत होती है कि ये बात कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि हम सुकून से सो जाएं, हमें कोई ख़तरा नहीं। ख़तरा पहले कहाँ था? 70 सालों से पाकिस्तान को या कश्मीर को कौन सा ख़तरा था? ख़तरे तो ये खुद पैदा करते हैं, उंगल ये खुद करते हैं और फिर हालात खुद ख़राब करके तो ये कहते हैं कि सब अमन हमारी वजह से है। ये रियासत, ये मसखरे, ये फार्म 47, क्या ऐसे ऐसे लोग कि जो स्टेजों पे खड़े नहीं हो सकते, ये तंज नहीं है, ये उनकी बुराई नहीं है जो बोल नहीं सकते। हैरत इस बात पे है कि कोई शख्स ये कहे कि मैं दुनिया का नंबर 1 हूँ और मेरे सामने जो शख्स खड़ा है, जिसका मैंने इंतखाब किया है, वो शायद करप्शन में, झूठ में, फ्रॉड में, उसमें नंबर 1 हो और किस तरह से वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। इस वक्त
बलूचिस्तान जिस आग में जल रहा है, वहाँ की ख़वातीन अब निकल आईं। वो नवाब, वो वडेरे, वो नंबरदार, वो चौधरी, वो सारे के सारे, कोई इस कुर्सी में बैठा है, कोई उस कुर्सी में बैठा है, कहीं कोई किसी तरह की बात कर रहा है। वाकई सच था कि जब मर्दों की गैरतें मर जाएं, जब मर्द लूले लंगड़े हो जाएं, तो फिर ख़वातीन को ही निकलना पड़ता है। वो बलूचिस्तान की धरती जिसके यहाँ ख़वातीन को आम बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, आज वो मैदान जंग में जंग लड़ रही हैं। शायद कि आने वाला वक्त उनके लिए क्या लिखे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो या फिर वफाक हो, ख़वातीन ही मैदान में हैं। उन्हीं को घसीटा जाता है, उन्हीं को मारा जाता है, उन्हीं को हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। लगाता कौन है? जो कहता है कि हम मर्द हैं। दूसरी बात, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह ताला बहुत तरह से सबक सिखाता है। कभी वो औलाद को बीमार करता है, कभी वो किसी आपको किसी तरह से माजूर कर देता है, बीमारी लगा देता है, कभी वो आपका सुकून छीन लेता है। लेकिन शायद कि उस बीमारी को, उस सुकून छीनने को, उस आपकी औलाद के बर्बाद होने को आपकी मत मार देता है और आप ये समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं है और आप अपनी ताकत में बदमस्त होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो हशर, जो सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो वकला के साथ हो रहा है, जो इमरान खान के चाहने वालों के साथ हो रहा है, जो इमरान खान के साथ खुद हो रहा है, शायद कि अल्लाह ताला कभी भी ये माफ़ न करे। इंसान मर भी जाता है, भूल भी जाता है, छोड़ भी देता है, लेकिन वो ज़ात तो है, उसने देखना है कि आपने कैसे कैसे अपनी ताकत में नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये जो उछलते कूदते, ये जो बिन बिनाते फिर रहे हैं, कभी किस तरह की कैप पहन कर, कभी इधर भीख मांगने जाते हैं, कभी उधर भीख मांगने जाते हैं। ये तो चपरासी के काबिल नहीं है, ये भंगी के काबिल नहीं है, ये तो किसी सफाई वाले के काबिल नहीं है। इनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करके 25 करोड़ आवाम की तौहीन की जा रही है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं। बेशक मैं ताकतवर हल्कों से कहता हूँ कि आप रजीम चेंज करें, किसी को भी बैठा दें, किसी एल को बैठा दें, कम से कम उसका सेंस तो हो, उसके पास नॉलेज तो हो, वो हिस्ट्री जानता हो, वो बोलना जानता हो, उसे पता हो कि दुनिया इस वक्त कहाँ है, वो उससे अवेयर हो। ऐसे लोगों को बैठा दें। ये कैसे लोगों को बैठा दिया? उधर गोली चल रही है, इधर कह रहे हैं अमन है, उधर खुदकुशी हो रही है, इधर कह रहे हैं सब ठीक है, उधर हॉस्पिटल में मरीज़ मर रहे हैं और ये महारानी कह रही हैं मैं चाहती तो आपको गिरफ़्तार करवा देती। यही मेरी तरफ से वो है कि मैंने आपको गिरफ़्तार नहीं किया, सस्पेंड कर रही हूँ। कैसे कैसे लोग हैं। और किस में? माह रमज़ान में लोग ईदों की तैयारियां कर रहे हैं, लोग अपने प्यारों के पास जा रहे हैं, लोग अपने बच्चों के पास जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के अंदर अपना हक लेने वाले, अपने लिए अमन मांगने वाले इस वक्त जेलों में नहीं, सड़कों में घसीटे जा रहे हैं, भूखे नंगे प्यासे। दुनिया की उन्हें कोई ख़बर नहीं। वो उनके पास एक ही बात है, या मौत या फिर ये जंग। अब जब वो बेबस और मायूस और इस तरह से मजबूर लाचार आदमी जब सड़क पे ये कहे कि मैं और मेरा अल्लाह है, तो फिर आप लोग देख लें आपका अंजाम क्या होगा। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।